आज आप लोग सुमिरन का स्वाध्याय कर रहे थे, है ना। जब ही नाम हृदय धरा बाया पाप का नाश, मानो चिंगे आग की परी पुराने घास। एक दिन था आपके देश में जब चीनी यात्री भारत घूमने के लिए आया था। कौन कौन? ह्वेंसांग, फयान। और तो वो लोग लिखते हैं कि भारत के घरों में लोग ताला नहीं लगाते हैं। न्याय व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पर कोई अपराधी नहीं है। ऐसी ईमानदारी कहाँ से, कैसे? और एक बात है कि जब गुरु माँ दक्षिण भारत गए हुए थे, इसके पहले तो देखे कि बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं, अथवा रबड़ का पेड़ जिसमें कि लोग नीचे घड़ा टांगे थे जिससे कि रबड़ तो एकत्रित हो जाए। और उन लोग का जो बाउंड्री था वो लगभग 5 फीट। ये चीज़ अभी झारखंड और बिहार में नहीं है। रबड़ के लिए घड़ा रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रात दिन वहाँ गोर रहा है, मतलब उसकी रक्षा कर रहा है। कोई भी चाहे तो बाउंड्री को लांग कर आराम से उस रबड़ को चुरा सकता है, पर वहाँ चोरी इत्यादि का कोई प्रचलन ही नहीं है लगा। इसका फिर से वैसा हम लोगों का देश बन पाए, इसके लिए है अध्यात्म का प्रचार। अध्यात्म केवल स्वर्ग देता है अथवा भगवान तक पहुंचाएगा अथवा भगवत धाम ले चलेगा, इतने ही के लिए नहीं है। अध्यात्म का बहुत अधिक महत्व है। मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा इसमें संदेह है। स्वर्ग है या नहीं है इसमें संदेह है या नहीं संदेह। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसको भी दावा के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म का जो भौतिक जगत में लाभ है वो स्पष्ट दिखता है। सच्चा अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो तो स्वाभाविक ही लोगों में सात्विकता रहेगी ना। चोरी, जुआ, झूठ, ठगई, घूसखोरी, मिलावट बाजारी और अपराधी तत्व, अपहरण, आतंकवाद सब समाप्त हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा ना कि हम लोग शीत और धूप से बचने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, पर अपने आप के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। शरीर के लिए कमाते हैं, शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, वस्त्र की व्यवस्था की जाती है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और मकान की व्यवस्था की जाती है। और जितने खोज हैं वैज्ञानिकों के, वे किसके लिए हैं? सब शरीर के लिए। और केवल शरीर के बारे में सोचने वाला संसार में ऐसे ही उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, मार काट, दुष्टता, दुर्भावना इत्यादि से भरा रहेगा। और जब सच्चा धर्म का प्रचार प्रसार होने लग जाता है तो क्या होता है? अपने आप ईमानदारी आती है कि नहीं, जितना कीमती शरीर है उससे कम कीमती हमारी आत्मा नहीं है।
शरीर को तो एक दिन हम लोग यहीं छोड़ के जाएंगे, पर आत्मा हमारे साथ जाएगी। और मोटा मोटी समझो तो आत्मा में यहाँ वाला संस्कार बना रहेगा, और यहाँ वाला संस्कार बना रहेगा। आज जो कर्म, जो विचार संसार में इतना धमा चौकड़ी और अशांति उत्पन्न कर रही है, वो क्या हम अपनी आत्मा में बटोर कर शरीर का त्याग करेंगे तो ये सब कर्म क्या हम लोगों के भीतर अशांति पैदा नहीं करेगी? ये सब संस्कार तो यदि मानव जीवन में ये प्रचार हो सके कि शरीर के साथ साथ हमारा अंतस्थल भी महत्वपूर्ण है, कीमती है। शरीर के सुख के लिए हम लोग इतना करते हैं, तो अंतस्थल के सुख के लिए भी हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। अंतस्थल का सुख सबसे अधिक किसमें है? आप ध्यान दोगे तो चीख चीख कर बोलोगे कि अध्यात्म में, समझ में, विवेक में, है ना, जिसके द्वारा हमारा अंतःस्थल उद्विग्न होता है, क्षोभ से भरता है, उसे समझो कि वो अधर्म है ना। तो आप अंतःस्थल की शांति के लिए पुरुषार्थ करोगे तो क्या क्या करोगे? आचोरी, ईमानदारी, जुआ से दूरी, ये इसी तरह का जितने दैविक गुण है वो हमारे भीतर आता है तो शांति मिलती है। क्षमा का भाव भीतर आता है तो शांति मिलती है कि नहीं? दया की भावना आपके भीतर आती है तो शांति मिलती है। संयम, इंद्रिय संयम आपके भीतर विकसित होता है तो आपकी शांति बढ़ती है। मन को आप अपने वश में रख पाते हो तो शांति बढ़ती है। जब आप क्रोध का त्याग करते हो, अक्रोध को अपनाते हो तो आपके भीतर शांति बढ़ती है। जब आप शरीर और मन की पवित्रता पर ध्यान देते हो, शरीर की पवित्रता में हो गया कि नित्य प्रतिदिन स्नान करना और धुले हुए वस्त्र को प्रश्रय देना। अब आप सोचिए कि यदि हमारा शरीर गंदा रहे, हम 1 महीना 2 महीना में एक बार नहाते हों तो क्या होगा? रोग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? रोग बढ़ेगा तो आपके भीतर शांति का विकास होगा या अशांति का विकास होगा? अशांति का विकास होगा। तो इस तरह शौच अध्यात्म का अंग है, धर्म है। तो फिर स्वाभाविक ही शरीर की पवित्रता, आसपास की स्वच्छता और साथ साथ में मन की निर्मलता पर भी ध्यान होगा। क्योंकि जब हम लोगों का मन मलिन होता है तो क्या होता है? उठपटांग हमारे भीतर विचार उठते हैं कि नहीं? मलिन मन में ऐसे पागलपन वाला विचार उत्पन्न होता है और उस पागलपन के विचार के कारण हम लोग अशांत होते हैं। तो शौच स्वाभाविक ही विकसित होगा क्योंकि शौच से शांति का विकास होता है। और क्या है? धैर्य। धैर्य से शांति का विकास होता है या अशांति का? जो मनु जी ने कहा, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। तो आप देखिए ये सबके द्वारा आपके अंतःस्थल की शांति बढ़ती है, विकसित होती है। वैसे अब श्री कृष्ण के 16वें अध्याय,
क्योंकि गुरु माँ को 16वां अध्याय बहुत पसंद है, इसलिए बार बार इसकी चर्चा करते हैं। आप उसमें दैविक गुणों की चर्चा को पढ़ोगे और अपने में तौलो कि ये गुण विकास होगा तो हमारे अंतःस्थल की शांति बढ़ेगी या अशांति बढ़ेगी। आप आसुरी वृत्ति जिसे श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में ही चर्चा की है, उसका आपके दिल दिमाग में वृद्धि होती हो तो आप बताइए आपकी अशांति बढ़ेगी या शांति बढ़ेगी? अशांति बढ़ेगी। आपके भीतर जितना अधिक मोह होगा उसी के अनुपात में अशांति भी बढ़ती जाएगी कि मोह रहने से शांति बढ़ती है? बोलो। अशांति बढ़ती है, जिसको नरक का द्वार कहा गया। नरक का द्वार मतलब क्या? जिसके द्वारा अशांति मिलती हो उसे नरक का द्वार कहा गया। तो आपके भीतर वासना बढ़ता जाता हो तो आपके भीतर शांति बढ़ती है या अशांति बढ़ती है? अशांति बढ़ती है। 3 नरक का द्वार कहा गया, काम, क्रोध और लोभ। ये बड़े बड़े नरक के द्वारा, और जितना आसुरी वृत्तियां हैं वो भी नरक में ही पहुंचाने वाला है। नरक क्या है? अशांति। नरक है अशांति, और स्वर्ग क्या है? शांति। मर के आपको कहीं स्वर्ग नरक मिलता है कि आपको यहीं मिल रहा है स्वर्ग नरक? मिल रहा है ना। तो जिन गुणों से, जिन आचरण से अंदर की शांति बढ़ती जाती है वो धर्म है। इसी को कहा गया कि धर्म स्वर्ग देने वाला है। आपकी शांति बढ़ती है तो आपका सुख की अनुभूति भी बढ़ती जाती है ना। तो यही तो स्वर्ग है। कहा जाता है कि स्वर्ग में सब सुख है और नरक में सब दुख है। तो जब आपका मन शांत रहता है तो आप सुखी रहते हैं, जब आपका मन अशांत रहता है तो आप दुखी रहते हैं। तो अशांति ही नरक है और शांति ही स्वर्ग है। ये शांति कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? धर्म का पालन से। धर्म क्या है? तो ये जो दैविक वृत्तियाँ हैं, दैविक गुण है, यही धर्म है। इसके द्वारा आपका मन शांत होता जाता है और आप स्वर्ग में रहते हैं। जब तक जितने पल तक आपका मन शांत रहता है उतने पल तक आप स्वर्ग में रहते हैं। जितने पल तक आपका मन अशांत रहता है उतने पल तक आप नरक में रहते हैं। अब आपको विश्लेषण करना होगा कि आप ज़्यादातर नरक में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं। यदि नरक में रहते हैं तो क्यों रहते हैं? इसका मतलब आपके भीतर का धर्म कमज़ोर है। आप बताइए, द्वेष बढ़ता है, किसी से आप चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं तो उसके बारे में सोच सोच कर व्याकुल होते हैं, तो आपकी अशांति बढ़ती है कि शांति बढ़ती है? तो अशांति बढ़ती है। इसीलिए तो इसे श्री कृष्ण ने आसुरी वृत्ति कहा। सही, इसी के लिए तो आसुरी वृत्ति कहा। आपके भीतर घमंड बढ़ता है तो आपके भीतर अशांति होती है या शांति होती है? अशांति होती है। इसीलिए तो इसे आसुरी वृत्ति कहा गया। यम नियम, यम में जो कहा गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसके द्वारा शांति बढ़ती है। इसलिए ये स्वर्ग का द्वार है। अब धर्म का वो पहलू
जिसके द्वारा आपकी अशांति भड़कती है, मनुष्यता से आप गिरते जाते हैं, समझो वो मिलावटी बात है, वो धर्म है ही नहीं। तो जब आप सोचेंगे कि जितना शरीर के सुख पर हम लोग ध्यान देते हैं, उतना ही हमें अंतःस्थल के सुख पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतःस्थल का सुख मिलता है धर्म से। धर्म से हमारा अंतःस्थल शांत रहता है। इसलिए इसको कहते हैं स्वर्ग का द्वार। इसका प्रचार प्रसार यदि किया जाए तो फिर से हम लोगों के देश में राम राज्य लौट सकता है। असंभव बिल्कुल नहीं है ना। हमें अपने अंतःस्थल पर भी ध्यान देना है। एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो और आप उस सिगरेट पीने वाले के बगल में ही अक्सर बैठे रहते हो, पर आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, तो सिगरेट पीने वाले का जितना फेफड़ा जर्जरित होगा उतना ही आपका भी होगा या उतना नहीं होगा? क्यों होगा? आप तो नहीं पीते हैं सिगरेट। ठीक है, आप मान लीजिए कि संसार में हलचल मचा हुआ हो, पड़ोसी व्याकुल हो, दुखी हो, और वहाँ बगल में नित्य प्रतिदिन झगड़ा होता हो और गाली गलौज होता हो, और वे लोग बिल्कुल गरीबी हो और बगल में चोर रहता हो। आप चोरी नहीं करते हैं, पर आपके बगल में चोर रहता है, तो आपके भीतर भी अशांति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्या असर होगा? ये होता है ना कि उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वे लोग चोर उचक्के लोग हैं, उन लोग अपराधी तत्व के लोग हैं, उन लोगों से मुंह लगना ही बेकार है। किनारे रहो, पर आप चौकन्ना रहेंगे कि बगल में चोर बस रहा है, बगल में एक बलात्कारी बसता है, बगल में एक हत्यारा रहता है, तो आपकी शांति बाधित होती है या नहीं? होगी या नहीं? शांति बाधित होती है। और आपका अशांत उद्विग्न रहने वाले पड़ोसी से आपकी अशांति होती है। आप बताइए कि आपका वो कोई पड़ोसी नहीं है, पर पुल के पास अथवा पदम चौक में अथवा पपीता वाला मोड़ में, उसको क्या कहते हैं, कौन सा मोड़? आप लोग जुलूस में जाते हैं तो बीच में एक पपीता वाला मोड़ है ना, जिसका एक छोटा छोटा टाइल से ऐसी बनावट है जो देखने में पपीता, बस वही। वहाँ पर यदि दंगा भड़कता हो और बलवा होता हो और एक बहुत बड़ा झुंड मार काट के लिए उतारू है और वो चारों ओर दिशा में बढ़ रहा है, पर अभी आपके मोहल्ले में नहीं है, तो आपके भीतर की अशांति बढ़ेगी या शांति बढ़ेगी? बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए कि गिरिडीह के उस मोड़ पर नहीं, कहीं दूर पर हवाई आक्रमण हो रहा हो, हवाई आक्रमण हो रहा हो, ड्रोन से हमला हो रहा हो, और ड्रोन से कहीं भी बम गिराया जा रहा हो, आसपास 20 कोस, 50 कोस, 100 कोस अथवा 500 कोस दूर तक बमबाजी हो रही है, तो आपके भीतर
शांति बढ़ती जाएगी कि अशांति बढ़ता जाएगा? लगेगा कि कब इधर भी ड्रोन आ जाए और कब बमबारी हो जाए, पता नहीं है। तो अब बताइए, जो आपके पूर्वजों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका क्या अर्थ है? और वसुदेव कुटुम्बकम, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है? कि पृथ्वी में शांति रहेगी तभी हम शांत रह सकेंगे। सही बात है या नहीं? व्यक्ति विश्व का एक छोटा सा इकाई है, पृथ्वी का एक छोटा सा इकाई है ना? हम पृथ्वी के नक्शा में हम लोग अपने आप को ढूंढें तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों का अस्तित्व है। झगड़ा हो रहा है यूक्रेन और रूस में, और अब इधर हमास और इज़राइल में, फिलिस्तीन और इज़राइल में, तो आप लोगों का पेट्रोल अथवा कुछ चीज़ों का दाम बढ़ने लग जाता है कि घटने लग जाता है? बढ़ने लगता है। तो उससे क्या, वो तो बहुत दूर में झगड़ा हो रहा है, बहुत दूर में झगड़ा हो रहा है, पर आपके शहर में कैसे दाम बढ़ने लगा? शेयर ठप हो जाता है या चढ़ जाता है? क्या होता है? गिर जाता है। तो हम लोग पृथ्वी में कहीं भी कोई घटना घटती हो, उससे हम लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं? क्या सोच सकते हैं कि पूरा संसार अशांति के लपट में धू धू करके जल रहा हो और हम लोग यहाँ बैठ के मन को एकदम शांत कर पाएंगे? या तीनों काल में कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आपाह शांति। सब शांत हो, सब शांत होंगे तो ही संसार में शांति बढ़ेगी, और जब संसार शांत रहेगा तभी हम लोगों का अंतस भी शांत रह सकेगा। जैसे तालाब वगैरह में तो आप लोग कभी ना कभी गए होंगे, झील, तालाब। एक ढेला उठाइए और पानी में कहीं मारिए तो वहाँ गोल तरंग उठता है। तो जहाँ ढेला मारा गया वहीं तक तरंग रहता है कि तरंग दूर तक फैल जाता है, किनारे तक जाता है? वैसे ही आप लोगों के शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण परिवार है, परिवार से अधिक महत्वपूर्ण मोहल्ला है, मोहल्ला से अधिक महत्वपूर्ण जहाँ गांव अथवा शहर है, और गांव और शहर से अधिक महत्वपूर्ण राज्य है, और राज्य से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और राष्ट्र से अधिक महत्वपूर्ण समस्त विश्व समुदाय है। सभी मानव समुदाय, सभी पशु समुदाय, सभी प्राणी समुदाय, सब अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी से अधिक महत्वपूर्ण सूर्य है, सूर्य से अधिक महत्वपूर्ण महासूर्य है, महासूर्य से अधिक महत्वपूर्ण निहारिका है, निहारिका से अधिक महत्वपूर्ण वो है जो जिसके चक्कर वो हमारी निहारिका लगा रही है। इसका मतलब आप यदि अपने मन की शांति चाहते हैं, आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो आप स्वार्थी बनकर उस स्वर्गीय सुख को कभी नहीं पाया जा सकता है कि भगवान हमारा कल्याण हो, हम मोक्ष को उपलब्ध हो, हम सुखी रहें और हम परम शांति का अनुभव करें। ये अकेले स्वार्थी बन के कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग चीखे सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सुखी कौन होता है? सुखी वही होता है जिसका मन शांत हो। और मन शांत किसका होता है? जिसके जीवन में शांति वृद्धि करने वाले पॉजिटिव गुण, सकारात्मक गुण, जिसे दैवी गुण कह सकते हैं, जब अंतस में विकास हो। हम लोग इसी पृथ्वी का अथवा इसी सौर मंडल का अथवा इसी न्यारिका का अथवा इसी अनंत का एक छोटा सा हिस्सा है। उस अनंत की अनुभूति, उस अनंत शांति में स्थिति तभी हो सकता है जब हम लोगों के भीतर स्वार्थ नहीं, परार्थ कौंधे। परार्थ मतलब सबके लिए, हम भी सुखी हो। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी सुखी हो, तो सभी में हम भी आ जाते हैं कि नहीं आते? अब बताइए, आपको अलग से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि भगवान हमारे दुश्मनों का नाश कीजिए? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं कि सभी सुखी हो। और जो आपका दुश्मन है उसके भीतर दुष्टता है, इसी कारण वो दुश्मनी कर रहा है। और दुष्टता के कारण अपने स्वयं वो विक्षिप्त रहता है, अशांत है। कल आप लोगों को बताए थे ना कि पेट्रोल यदि दूसरे को जलाता है तो स्वयं भी तो जलता है ना। ईंधन, चूल्हा का कोयला धकता हुआ, वो दूसरे को जलाने में समर्थ है तो स्वयं भी तो जल के भस्म हो रहा है ना। तो जो आपके साथ दुष्टता कर रहा है वो तो स्वयं जल रहा है, सुखी नहीं है वो इंसान। सुखी होता तो दुष्टता उसके भीतर आती ही नहीं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सब सुखी हो, इसका मतलब कि उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो। दुष्टता समाप्त होगी तभी तो सुखी होगा। समझ में मेरी बात समझ में आ रही? क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा है? तो अब बताओ कि हमारे पूर्वजों ने जो कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा वसुधैव कुटुम्बकम अथवा ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति, अथवा ये कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धरती का एक भी धर्म वहाँ तक सोच पाया? सनातन धर्म के अतिरिक्त ये ज्ञान किस धर्म के पास है? बताओ, परोपकार में सुख है या दूसरे को दुख देने में सुख है? सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा तो ये हम सुखी होंगे। क्या समझा गया? कौन बताएगा? अभी जो गुरु माँ ने कहा, कौन बताएगा? लोग जाने गुरु माँ से कि पहले तो स्वयं सुखी होने के लिए जब तक धर्म में हम लोग नहीं चलेंगे तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। उसका तात्पर्य है दैविक गुण को अपनाना। और जो हम लोग के ऋषि महर्षि लोग कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये क्यों कहें या वसुधैव कुटुम्बकम क्यों कहें, इसको भली भांति हम लोग समझ पाएँ कि जब अगर हमारे पड़ोसी में कोई दुखी अशांत रहते हैं या कोई चोर उचक्के रहें तब हम लोग शांत नहीं रह सकते। वैसे ही मोहल्ला में अगर कुछ अशांति कर वातावरण है तो भी हम लोग सुखी शांत नहीं रह सकते। शहर में, राज्य में, देश में या पृथ्वी में इस तरह से अगर सब जगह शांत हो, सभी सुखी रहेंगे तो उनके हम लोग भी सुखी रहेंगे। क्योंकि अगर अगला आदमी सुखी है तभी सुखी हो सकता है जब उसके भीतर दुष्टता नहीं है। अगर दुष्टता है उसके भीतर तो वो भी सुखी नहीं है।
तो अगर प्रार्थना किया जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो एक तरह से वो भी सुखी होगा और सभी हम लोग भी सुखी होंगे। बहन लोग को भी मेरी बात समझ में आ गई। बहन लोग को समझ में नहीं आई। खैर, अभी अरुण जी ने कहा कि देवराहा बाबा का उदाहरण को, कि देवराहा बाबा बोलते हैं कि आप धूप में हो तो आपके बाहरी शरीर में सूर्य की किरणें स्पर्श कर रही है, लेकिन वो स्पर्श केवल आपके बाहरी शरीर तक ही रहता है कि भीतर भी गर्मी का एहसास होता है? भीतर भी गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह हम लोग भले ही बाहर से जाप करते हो, हमारा मन चंचल हो, अथवा हम ऐसे ही अंदर में सुमिरन करें, श्वास लें ईश्वर का नाम, श्वास छोड़ें ईश्वर का नाम, और इस तरह भी सुमिरन करते हैं तो भी हम लोगों को फल मिलेगा। यही ना चर्चा हुई। आप बताइए, तुम दीपक कितने रोटी खाते हो एक बार में? एक टाइम मतलब एक बार जब खाने बैठते हो तो कितना रोटी खा जाता है? 2 या 3। अच्छा, 2 या 3 रोटी खाता है। उसमें से तुम आधी रोटी खाना शुरू करो तो क्या होगा? केवल आधा ही? हाँ, तो भूख लगे ही रह जाएगा। तो उससे क्या होगा? भूख लगी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि आधी रोटी खाते हों और थोड़ा सा पानी पी लिए तो हम लोग जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? जिंदा रहेंगे। पर क्या काम करने की भी क्षमता रहेगी? आधी रोटी में रहेगी क्षमता? कोई फल नहीं, कोई दूध नहीं, कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं, केवल समय पर आपको आधी रोटी मिलने वाली है, तो क्या होगा? जिंदा तो रहेंगे, पर वो जिंदा रहना बेकार है, क्योंकि उस शरीर से आप काम नहीं ले सकते। उसी तरह आप चंचल मन से भी सुमिरन करेंगे तो आपका अध्यात्म जिंदा रहेगा, पर उस अध्यात्म से शांति का प्रसार होना अथवा प्राप्त करने योग्य जो है उसे प्राप्त कर लेना असंभव होगा। समझ में बात आई? समझ में बात आ गई। एक और बात है कि 2 तरह का सुमिरन होता है। 2 तरह का सुमिरन होता है। एक सुमिरन है वाचिक सुमिरन, जिसे सब कोई जानता है। वाचिक सुमिरन का अर्थ होता है वचन से बोल कर सुमिरन करना, जैसे राम 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 बोल के कर रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं तो बोल बोल के सुमिरन कर रहे हैं राम राम, अथवा ओम 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 जो भी हो बोल के करते हैं, ये वाचिक सुमिरन है। एक होता है उपांशु सुमिरन, बुदबुदा के कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, जैसे राम 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 राम। ऐसा भी आप वृद्ध लोग को सुमिरन करते हैं, ऐसा देखे होंगे आप लोग जीवन में, होठ से।
हाँ, और तीसरा होता है मानसिक सुमिरन। मन ही मन जाप करना। आप जब मन ही मन जाप करो, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा होश करना। अभी नवरात्रि आने वाली है, आप लोग कुछ न कुछ संख्या लेंगे ही। आप लगातार जाप करिए और देखिए कि वो जो जाप की ध्वनि है वो कहाँ से उठ रही है। क्या कभी आप लोगों ने गौर किया है? आप मन ही मन बोल रहे हैं, मन ही मन ईश्वर का कोई भी नाम ले रहे हैं, राम अथवा और कुछ भी। ठीक से देखो, अभी आप लोग करके देख सकते हो। आप मन ही मन राम बोलकर देखो अथवा कोई भी नाम लेकर देखो। नहीं नहीं, मन ही मन। हाँ, और बहुत अच्छा से देखना। 1-2 बार सुमिरन करने से पता नहीं चलेगा। एक चीज़ पता चलता है कि वो जाप हो रहा है कंठ से, इतनी कुछ हो रहा है, इतना। देखना इसको कहाँ से हो रहा है। ये तो बाह्य जाप का 3 अंश आपको बताया गया। अब आंतरिक सुमिरन, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश अथवा एतत्व राम जपहु प्राणी तुम बोझहु अकथ कहानी जाको होत भाव हरि ऊपर जागत रहनी बयानी डायनी डारे सोना डोरे सिंह रहे बन घेरे। एतत्व राम जपहु प्राणी, ये एतत्व राम क्या है? और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक शब्द में सब कहा सब ही अर्थ विचार भजिए निर्गुण राम को तजिए विषय विकार। इसमें सदगुरु कबीर साहब को निर्गुण बोलने का क्या जरूरत था? एक शब्द में सब कहा सब ही अर्थ विचार। अध्यात्म का सारा सार निचोड़ मैंने एक शब्द में कह दिया। वो क्या है? भजिए निर्गुण राम को तजिए विषय विकार। निर्गुण राम का सुमिरन और जो आसुरी वृत्ति है उसका त्याग, इतना ही। अध्यात्म का सार निचोड़ सदगुरु कबीर साहब ने कहा। निर्गुण राम को कैसे जपा जाएगा? 2 तरह से जपा जा सकता है। मेरा समय समाप्त हो गया है। 2 तरह से जपा जा सकता है। एक तो अंदर में ज्ञान और बोध और समझ रखकर कि जिसे राम शब्द से पुकारा जा रहा है वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, प्रत्युत सर्वव्यापी, सभी सबका प्रेरक, सबकी आत्मा अस्तित्व का नाम है निर्गुण राम। उस एक ये समझ के साथ सुमिरन किया जा सकता है, और ये समझ भी पूरा नहीं है। तो निर्गुण राम जपना क्या है? एतत्व राम जपहु प्राणी, ये क्या है? इसका है कि आप शब्द योग का आधार लेकर, सुरति शब्द योग का आधार लेकर, सुरति योग का आधार लेकर आगे बढ़ें और अपने भीतर और बाहर अस्तित्व में जो ध्वनि गूंज रही है उसमें स्थित हो जाए। ये हुआ हृदय में नाम को रखना। आप लोगों ने अभी पाठ किया ना, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। पाप मतलब अज्ञान।
जब आपके भीतर ये सर्वव्यापी गुंजायमान शब्द में स्थिति बन जाएगी तो आपके सभी पाप का नाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश। भौतिक संसार में जो आकर्षण है उसका विनाश, क्योंकि इसमें इतनी शांति और तृप्ति का अनुभव होता है कि सब फीका नजर आता है। और जो आप लोग कहते हो कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो दुनिया में कितना भी पापी कोई क्यों ना हो, पर ऐसा एक भी पापी नहीं मिलेगा जो कि राम शब्द बोलना चाहे और उच्चारण ना कर पाता हो। ऐसा मिलेगा? पापी से पापी व्यक्ति भी राम शब्द बोल सकता है। तो वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसके पीछे क्या तथ्य है? इसका अर्थ क्या है? उल्टा नाम। और महारथी वही तो गुरु माँ बोले कि दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति भी राम शब्द बोल सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वाल्मीकि जी मरा 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 जपे हो और ब्रह्म के समान हो गए? यदि वे ब्रह्म के समान हो गए तो आज हम लोग भी मरा मरा जप के देख लें, क्या ब्रह्म के समान हो जाते हैं? यहाँ पर कुछ तथ्य अलग ही है। तथ्य है ये बहिर्मुखी राम को से परे जो सर्वव्यापी अस्तित्व है उसको उन्होंने जपा, मतलब उसमें वे स्थित हुए और ब्रह्म के समान हो गए। आप भी उस स्थिति में जाइए, उल्टा नाम जप के देखिए। मतलब एक जो वाचिक अथवा भौतिक अथवा शाब्दिक जाप है, इससे परे उठकर जो अस्तित्व में गुंजायमान है, अस्तित्व, पूरा अस्तित्व जिस नाम को जप रहा है उसमें स्थित हो जाइए। वह क्या जप रहा है? उसमें अवस्थिति से व्यक्ति ब्रह्म के समान, मतलब परम तृप्त, परम शांत और परम अहोभाव से भर जाता है। उसका अस्तित्व उस अस्तित्व से अलग नहीं रह जाता है। तो क्योंकि गुरु माँ आप लोग जो पढ़ रहे थे उसे सुन रहे थे, प्रारंभ में ये स्थूल सुमिरन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, पर यहीं फुल स्टॉप नहीं है। समझ में बात आई? चंचल मन से जपने पर क्या होता है और आप मन को एकाग्र करते हो तो जपने से क्या होता है? क्या होता है अभी हमने बताया। आधी रोटी खाने वाला भी जिंदा रहेगा पर उस कुछ ले नहीं पाएगा शरीर से। वैसे ही हम लोग केवल चंचल मन से जपते रहें तो हमारे भीतर अध्यात्म का संस्कार जिंदा रहेगा, पर हम लोग आध्यात्मिक नहीं बन सकेंगे। ठीक, आज इतना ही रहने दो। यहाँ पर ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि समझ नहीं पाए? कोई भाई या बहन, कोई भी? ईमानदारी से बोलो ना, ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों का सम्मान का क्या होगा। अगर हम बोल देंगे कि नहीं समझ पाए तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, ऐसा थोड़ी है। आध्यात्म क्या है?
आपके दिल दिमाग में इसका खाका तो बन गया होगा इतना सत्संग सुनने पर। नहीं बना? सभी सीनियर सिटीजन समझ गए?